देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं और इसका लाभ भी मिल रहा है देश भर के गरीबों को। लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास की हम दिखा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री आवास है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 120 किलोमीटर दूर बासु गांव में। लेकिन ये जो पूरा मकान देख रहा है प्रधानमंत्री आवास है, लेकिन कुछ और हकीकत है। यहाँ पर स्कूल संचालित हो रहा है। ये शासकीय स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है, 1 से 5वीं तक यहाँ पर क्लासें संचालित हो रही हैं। लेकिन कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहा है मध्य प्रदेश सरकार पर कि एक शिक्षक हैं और एक शिक्षक इस पूरे मकान में एक विंडो के आधार पर 1 से 5वीं तक की क्लासें को जो बच्चे हैं उनको पढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं इस विंडो के आधार पर वो पूरी क्लासेस लगी हैं। ये तीसरी, चौथी, 5वीं की क्लास है और पहली और दूसरी की ये क्लास है, यानी कि 5 क्लास है और एक विंडो है और एक ही टीचर है जो इन बच्चों को संभाले हुए है। किस तरह से मध्य प्रदेश सरकार में भले ही शिक्षा को लेकर तमाम बातें दावे कर रही हो, लेकिन विडंबना क्या है कि मध्य प्रदेश की सरकार शिक्षा की ओर ध्यान भले ही नहीं दे रही है, लेकिन ये जो टीचर बैठे हैं इन्होंने इन मासूम बच्चों का भविष्य संवारने के लिए यहाँ के एक रहवासी है उनका प्रधानमंत्री आवास किराए पे लिया है और किराए पर लेने के बाद यहाँ पर स्कूल संचालित कर रहे हैं। इन्हीं टीचर से हम बात करते हैं। सर, ये प्रधानमंत्री आवास है, यहाँ भवन नहीं है क्या? हाँ, यहाँ शाला का भवन उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है सर? अब इसकी जानकारी तो नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ 2008 से शाला संचालित है और मेरी पोस्टिंग यहाँ 2009 से है। 2009 से मैं शाला संचालन कर रहा हूँ। तो कभी पेड़ के नीचे, कभी किसी की दालान में। अब फाइनली ये है, पिछले साल कहीं पे जगह नहीं मिली तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना हमने किराए पे अरेंज किया हुआ है। सर, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर छत में पंखे नहीं है, लाइट नहीं है, बच्चे खुले में बैठे हैं सर। तो अभी बारिश का दौर भी चल रहा है। अब व्यवस्थाएं तो आपने देख ली हैं। हम लोग शाला को संचालन कर रहे हैं, यही हमें पता है हम किस तरह से शाला का संचालन कर रहे हैं, कैसे हमने भवन की उपलब्धता की है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अपने लिए मकान बनाता है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाता है। ये उनके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं मकान मालिक को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ना के बराबर किराए में हम लोगों को भवन, बच्चों के भविष्य को देखते हुए, इनका पढ़ाई का नुकसान ना हो उसको देखते हुए उन्होंने हमें मकान किराए पे दे दिया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और बाकी व्यवस्थाएं तो अब देखिए, जब भवन ही नहीं है तो क्या व्यवस्थाएं होंगी। देख सकते हैं टीचर हैं जिनका दर्द है वो बता रहे हैं। और ये जो मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे, वो किस तरह से पट्टी के सहारे नीचे बैठ रहे हैं। यानी कि जिस तरह से बड़े बड़े स्कूल हैं, मॉडल हैं, CM राइस स्कूल हैं, वहाँ पर बड़े बड़े फर्नीचर हैं, फर्नीचर बच्चे बैठे हैं। लेकिन ये जो मासूम बच्चे हैं इनको टाट पट्टी पर बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार को हम ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को देखने के बाद ज़रूर ये अपेक्षा, उम्मीद रहेगी कि वो सरकार जागे और इन मासूम बच्चों के लिए स्कूल भवन की जल्द ही व्यवस्था करे। कैमरामैन हुमैन देशमुख के साथ ABP न्यूज़ के लिए बासु गांव से नितिन ठाकुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.